हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन के बारे में। तो जब आप एनसीईआरटी में मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नाम का चैप्टर पढ़ते हो तब उसमें वहां पर आपको ये कंसेप्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है डीएनए पैकेजिंग का कंसेप्ट, जिसमें आपको ये पता चलता है कि क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए है उसका लेंथ बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर डीएनए को पैकेज करने की जरूरत पड़ती है ताकि लिमिटेड स्पेस में वो आसानी से आ सके। तो जब आप डीएनए पैकेजिंग का कंसेप्ट पढ़ते हो तब आप उसमें ये भी पढ़ते हो न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में, जिसमें आपको ये पता चलता है कि जो डीएनए है वो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन होते हैं जिनको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, उनके चारों ओर व्रैप होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो और बहुत सारे ऐसे ही न्यूक्लियोसोम लाइन में लग जाते हैं और एक फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन बेसिकली क्या है? इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमैटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको अलग अलग स्पेस पर न्यूक्लियोसोम देखने को मिलेंगे। और न्यूक्लियोसोम में बेसिकली क्या होता है? आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है और उसी हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर डीएनए व्रैप फॉर्म में आपको दिखाई देता है। तो इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। यही क्रोमैटिन आगे चलकर फर्दर कंडेंस हो जाता है और आगे चलकर ये बनाता है क्रोमोसोम्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्रोमैटिन की, तो क्रोमैटिन क्या है? एक फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको न्यूक्लियोसोम रिपीटिंग यूनिट्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। जब आप इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ देखते हो तो आपको बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल की तरह यहाँ पर चीजें दिखाई देती है। जिस तरीके से एक स्ट्रिंग पर आपको बीड्स दिखाई देते हैं उसी तरीके से आपको क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर क्रोमैटिन की, तो क्रोमैटिन आपको दो तरीकों का दिखाई देता है यहाँ पर सेल में। एक होता है यूक्रोमैटिन और दूसरा होता है हेट्रोक्रोमैटिन। यहाँ पर इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसके बारे में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जो आपका यूक्रोमैटिन होता है, यूक्रोमैटिन ऐसा पोर्शन है क्रोमैटिन का जो कि लूजली पैक्ड है, यानी इसमें बहुत ज्यादा पैकेजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन होता है। अगर हम बात करें हेट्रोक्रोमैटिन की, तो हेट्रोक्रोमैटिन यहाँ पर टाइटली पैक्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन है, यानी कि यहाँ पर जो आपको क्रोमैटिन दिखाई देगा वो बहुत ज्यादा टाइटली पैकेज्ड फॉर्म में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं यूक्रोमैटिन की, तो क्योंकि यहाँ पर ये लूजली पैक्ड फॉर्म है तो इसमें जो डीएनए का अमाउंट होगा वो भी क्या होगा? कम होगा। इसीलिए आपको लो डीएनए डेंसिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं हेट्रोक्रोमैटिन की, तो क्योंकि ये टाइटली पैक्ड फॉर्म में है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा डीएनए आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर आपको हाई डीएनए डेंसिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम इन क्रोमैटिन को स्टेन करते हैं, अलग अलग टाइप के स्टेन्स आते हैं जिनका यूज करके हम इन क्रोमैटिन को या इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से देख सकते हैं। तो जब हम स्टेन्स का यूज करते हैं यहाँ पर, तो यूक्रोमैटिन को जब स्टेन किया जाता है तो उसका स्टेन थोड़ा सा लाइट रहता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये लूजली पैक्ड फॉर्म में है। लेकिन अगर हम हेट्रोक्रोमैटिन के लिए उसी स्टेन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको डार्क रीजन्स, डार्क एरियाज दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? यूक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। क्योंकि ये लूजली पैक्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है इसलिए यहाँ पर डीएनए ओपन फॉर्म में है, तो यहाँ पर इसका ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा आसानी से हो पाएगा। इसीलिए ये वाला जो रीजन रहता है ये कैसा रहता है? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहता है। जबकि अगर हम बात करते हैं हेट्रोक्रोमैटिन की, तो हेट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव फॉर्म में रहता है या फिर शो लिटिल एक्टिविटी। हेट्रोक्रोमैटिन के केस में या तो ये रीजन्स ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रहते हैं या फिर ये बहुत लिमिटेड अमाउंट में एक्टिविटी शो करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड रीजन्स होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है? यूक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, हाउएवर हेट्रोक्रोमैटिन आर ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रीजन्स। तो ये बेसिक डिफरेंस था आपका यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन के बीच में। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।